अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अमेरिका से पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अस्मा रज़ाक। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने या ना होने पर मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात। इलेक्शन कमीशन हमेशा की तरह चोरों की हिमायत कर रहा है, इमरान खान। एक सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की सियासी मुदाखलत और NROs के बड़े इंकशाफात। रूस का मगरबी ममालिक की मुकर्रर करदा कीमत पर तेल ना फरोख्त करने का ऐलान। बरतानिया से पाकिस्तानी तालिब इल्म को 13 साला बच्ची को फुहश वीडियोस भेजने और जिनसी हरासगी के जुर्म में पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। ये खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक का गैर कानूनी तौर पर यूके में दाखिल होने वालों पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। इस्लामाबाद में इलेक्शन होने या ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात शुरू। अदालती फैसला और इलेक्शन कमीशन मुतनाज़िर सिमतों में चल पड़े। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि इतने मुख्तसर से नोटिस पर पोलिंग स्टेशनों के हिफाजती इंतजाम और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने भी इतने मुख्तर वक्त में इंतजाम मैसर न होने की हमायत कर दी। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन चोरों के टोले के साथ मिला हुआ है और माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। और इस्लामाबाद की आवाम से मुखातिब होकर कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें। जबकि फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन ना करवाना तौहीन अदालत होगी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवा सकता। ये कहने से पहले वज़ीर दाखिला को इस्तीफा दे देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं है। सीनियर सहाफ़ी ने कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद 2 NROs का इंकशाफ किया है। पहला NRO इमरान खान को और दूसरा आसिफ जरदारी साहब को 2021 में दिया गया। इमरान खान को ऑफशोर कंपनीज और बनी गाला की अराजी की मनी ट्रायल पर NRO दिया। इमरान खान के कहने पर आर्मी चीफ ने उनकी मदद की और फिर इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे दिया गया। रूस का मगरबी ममालिक की मुकर्रर करदा कीमत पर तेल ना फरोख्त करने का ऐलान पूरे यूरोप के लिए तशवीश का बायस बन गया, क्योंकि रूस ने इन कंपनियों और ममालिक को तेल फ्राहम करने पर पाबंदी लगाई है। G7, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के सदूर के हुक्मनामे में कहा गया था कि इस पाबंदी का इतलाक 1 फरवरी में होगा। यूरोपीय यूनियन पहले ही एनर्जी क्राइसिस में मुब्तला है। फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग की बातें करना शुरू हो गए हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी तालिब इल्म को 13 साला बच्ची को नाजेबा वीडियोस और मैसेजेस भेजने के जुर्म में लंदन से पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया। तालिब इल्म ने इतराफ़ किया कि वो 2-3 कमसिन बच्चियों को ये नाजेबा वीडियोस भेजता था। तालिब इल्म ने रोते हुए पुलिस और एक बच्ची के वालिदैन से माफिया भी मांगी, लेकिन कानून शिकनी की वजह से डिपोर्ट होने से ना बच सका। याद है कि बरतानिया में हरासमेंट के कानून में किसी औरत को घूरना, पीछा करना, फिक्रा कसना या इससे मुतल्लिका कोई भी नाजेबा फेल करना संगीन जुर्म है, जिसके नतीजे में जुर्माना और कैद की सजा भी हो सकती है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले तारकीन वतन को उनके मुल्क रिपोर्ट किया जाएगा और उनको यूके में रहने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे पहले वो गैर मुल्की तालिब इल्मों के साथ उनके फैमिली मेम्बर्स के बरतानिया में दाखिले की बढ़ती हुई तादाद को भी तशवीशनाक करार दे चुके हैं। तो ये थी अब तक की खबरें एंड अगले हफ्ते मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए अस्मा रज़ाक को और देखते रहिए INA न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।